वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि एक्चुअली टॉपिक ये था कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। फिर मुझे ये लगा कि ज़रूरी है कि सभी के लाइफ में कोई आएगा ही आएगा, तो टॉपिक ये रखना चाहिए कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर देखूंगी अगर कोई आने वाला है तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा होगा, उसके इंटेंशंस क्या होंगे। और अगर कुछ और आने वाला है आपकी लाइफ में तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है और इससे क्या आप अचीव करने वाले हो। ठीक है, जो भी होगा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं ना जब ये सोच रही थी इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने का, तो मैं सोचा कि सुरभि तू सभी की जिंदगी में किसी को बुला ही देगी क्या? जरूरी तो नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई आ ही रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोई सपना पूरा हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक है, थोड़ा सा हटके है। देखेंगे पहले कि क्या आ रहा है। अगर कोई ब्लेसिंग है तो वो देख लेंगे, और अगर कोई भाई बंदा या बंदी है तो उसको देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी, पर्सनालिटी टाइप जो भी होगा बताऊंगी, एंड इंटेंशंस क्या रहेंगे वो बताने वाली हूँ। और अगर कोई ब्लेसिंग है, कोई गुड न्यूज़ है तो वो किससे जुड़ी हुई है और उससे किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, वो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। एंड यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि दो कार्ड्स मैंने रख रखे हैं। नंबर 1 है यहाँ पर लाइट एंड लव, नंबर 2 है यहाँ पर जस्टिस। तो जिनको कार्ड सिलेक्शन अच्छा लगता है इंट्यूटिवली इनमें से कोई एक कार्ड वो सिलेक्ट कर ले। ठीक है, अगर अपनी इंट्यूशन पर शक है आपको, जैसे कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी इंट्यूशन पर काम तो कर रहे हैं मेरे कहने से या फिर खुद उनकी मर्जी है, बट अभी भी उनको कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं मेरी इंट्यूशन ठीक से काम करती है या फिर नहीं करती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप चिट बनाइएगा और एक पर लिखना है एक, दूसरे पर 2, एंड देन आंखें बंद करके आप जिनको भी मानते हो, जिन पर भी बिलीव करते हो, कोई तो होगा ना, तो उनको प्रे करते हुए एक चिट आपको उठा लेना है और देखना है कि कौन सा नंबर आया है। तो जो भी नंबर आता है, लाइक 1 आता है तो आपको इसकी रीडिंग देखनी है, 2 आता है तो इसकी रीडिंग देखनी है। ठीक है, अब जिनको ये भी पसंद नहीं है, ग्रुप रीडिंग देखनी है, तो वो सीधा अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है आपके नेम के इनिशियल्स, देख लो कि किस ग्रुप में है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, इस आधार पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसके बाद भी गाइज मैं कहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। जो करती है उनको रखें, जो नहीं करती उनको जाने दें। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा 100% आपसे रेजोनेट हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है भाई, थैंक्स बोलो मदर यूनिवर्स को, खुश रहो। और कभी कभी ऐसा होता है कि 50% किया, 30% किया, 20% किया, तब भी कोई बात नहीं है, आपको थैंक्स बोलना है, खुश रहना है। ठीक है, जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं उनको तो ये बात पता है। जो नए हैं अभी इस चैनल पर आए हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप थैंक्स कहते हो इतनी सी चीज के लिए भी ना, तो आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो। ठीक है, शो करते हो यूनिवर्स को, तो और ज्यादा ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हो। ये अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपको मिले उसके लिए आपको थैंक्स कहना है, आपको कंप्लेन नहीं करनी है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऑलराइट, क्योंकि शिकायत करने से आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। सिर्फ ग्रेटिट्यूड अगर आप फील करोगे तो हाँ, ये रास्ता है कुछ पाने का, वरना तो कुछ नहीं। ओके, एंड दूसरी बात वो ये कि भाई ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं गाइस सारे ही टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, एप्लीकेबल है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रीडिंग सभी के लिए है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, रेमेडीज भी मैं देती हूँ, बट हाँ उसको लेकर ऐसा हो सकता है कि अब हालांकि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर हर एक धर्म के लोग हैं, बट उनको गाइडेंस तो मैं दे सकती हूँ टैरेट के थ्रू, लेकिन रेमेडीज का मुझे उतना नहीं पता है तो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, हाँ,
रही बात पर्सनल रीडिंग्स को लेकर गाइस, तो वो अभी मैं नहीं ले रही, जब मैं लूंगी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ। एंड जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ या फिर नहीं, हाँ जी बिल्कुल लेती हूँ। आप वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लेकिन एंड जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगी कि हाँ लेती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप करते हो या फिर नहीं, हाँ जी करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही, ठीक है। वेबसाइट से वैसे बुकिंग होती है और आप ईमेल भी कर सकते हो, लेकिन जो ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ना, वहीं से आपको कनेक्ट होना है मुझसे। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको किसी तरीके का व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी देता है, वहां से कनेक्ट नहीं होना है, आपको सावधान रहना है, स्कैमर्स हैं और वो कोशिश करते हैं आपको फंसाने की, ठीक है। तो आप अलर्ट रहें, जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं वहीं से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में मैं रीडिंग्स ही नहीं कर रही, जब मैं करूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। कम्युनिटी सेक्शन आप चेक करते रहा करें, अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनते हैं, आई मीन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उस वक्त आप रीडिंग करवा सकते हो। लेकिन अभी नहीं कर रही, थोड़ा बिजी हूँ और एक और चैनल है जिसको देख रही हूँ, तो अभी उतना नहीं हो पा रहा। मैं करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। प्री रीडिंग सेशन जो है वो सैटरडे को होते हैं, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं कर पाई हूँ, सैटरडे निकल गया है एक, बट मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी करती हूँ और यूट्यूब पर भी करती हूँ, ठीक है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलो, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, लाइट एंड लव, योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। तो यहां पर आपको मैसेज मिल रहा है कि आपका पर्पस है दुनिया में ढेर सारा प्यार फैलाने का और हीलिंग एनर्जी देने का, ठीक है। तो दूसरों को हील करें, दूसरों को प्यार करें और फिर वही आप उनसे रिसीव करेंगे। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कैसे बताऊँ, अगर बहुत गुस्सेबाज हैं और अगर बहुत तीखा बोलते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। और अगर आप पहले से ही बड़े प्यारे से हैं, लविंग से हैं, काइंड से हैं, तो फिर तो चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हो। और यहाँ पर जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, जहाँ पर इनिशियल्स हैं ACEGIJLNPRTVX, ओके। तो चलिए पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब क्या में कुछ भी हो सकता है कोई ब्लेसिंग हो सकती है या फिर कोई हो सकता है बंदा या बंदी, ठीक है। कौन आ रहा है, तो पहले तो हम ये देखेंगे और फिर आगे की रीडिंग हमारी चलेगी। और आराम से करूंगी आज मैं रीडिंग, लंबा भी हो गया वीडियो तो कोई नहीं। 709 टेरर फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें उनमें इतनी वो आ गई है क्षमता अपनी दी को झेलने की उनको पता है कि दी जब बोलती है तो फिर बोलती रह जाती है चलो भाई देखते हैं कि क्या है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, या कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत तेज आवाज हुई है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो कोई आ रहा है, तो ये कौन है। अब हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे, इनके इंटेंशंस के बारे में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखेंगे, इनिशियल्स भी यहाँ पर आएंगे। बट मुझे अभी भी ओहो 4 of Wands एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं ऐसे बोलती ना कि कोई आ रहा है, अगर मैं ये नहीं भी बताती ना तो आपको पता चल ही जाता, क्योंकि आप लोग रीडिंग्स देखते हो, अंदाजा हो ही जाता है। और यहाँ पर कार्ड है हेरोफेंट, 4 of Wands, हेरोफेंट, क्या करने वाले हो। आई थिंक यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो शादी कर कर बस विदाई का टाइम आ गया, ओके। एंड काफी सारे लोगों के लिए प्रपोजल आ रहा है। तो हाँ, अगर हम बात करें कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, तो भाई कोई है जो एक बढ़िया सा प्रपोजल लेकर आ रहा है, वो भी मैरिज का। और अगर आप मैरिड हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ में आपका रिकंसिलिएशन है,
यहाँ पर दिखाई देता है क्लियरली। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेच्योर हैं देन इस बंदे से जो आ रहा है। ठीक है, मेच्योरिटी लेवल आपका ज्यादा है, उसका कम है, लेकिन जो भी है, अगर आप कोई अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे थे तो हाँ, आपको अच्छा रिश्ता मिलने वाला है अब फाइनली। और अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो हो सकता है ये वो हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये नया बंदा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पहले से इनको जानते हो। ऑलराइट, सो ये मैं नहीं देखने वाली हूं कि आप जानते हो या फिर नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। तो अगर आप जानते हो आपको पता लग जाएगा, और अगर आप नहीं जानते हो तो जब ये बंदा आपको मिलेगा तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस रीडिंग को। और आप कहाँ फिसल के जा रहे हो? आप यहाँ पर साइड में। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए यहाँ पर। ओके, सो लाइट भी है अभी, तो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ आता है। गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे पर्सनालिटी टाइप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगी, और फिर हम देखेंगे इंटेंशन। वैसे तो इंटेंशन दिख ही गया है, ये देख नहीं रही थी, फिर भी कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जहां से सब कुछ क्लियर हो ही गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सवाल है कि इंटेंशन क्या है, तो वापस से चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पर्सनालिटी देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर आया है सबसे पहला कार्ड आपके लिए, डेथ यहाँ पर है। सो डेथ का जो कार्ड है बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ मैं हालांकि ये देखने वाली तो नहीं थी, जैसे कि मैंने बोला ही था कि मैं ये नहीं देखूंगी कि आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, बट अब ये कार्ड आ गया है तो शायद मुझे बोलना चाहिए, यूनिवर्स चाहती है कि मैं बोलूं। तो यस, आप इसको जानते भी हो, इसके साथ में कनेक्शन में रहे भी हो, और इसके साथ में सेपरेशन हो भी चुका है, एक बड़ा टर्न मोमेंट आया होगा, सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में, और अब वापस से वही कम बैक कर रहा है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई था और जो इसको वापस से मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर आप इस बंदे को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हाँ, ये वापस आने वाला है। एक तरीके से मैं कहूंगी कि आपको जस्टिस मिल रहा है। अब आप इसके साथ आगे जाएं या फिर नहीं जाएं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि आप चाहते तो थे कि वो वापस आए, लेकिन आप शादी नहीं करना चाहते थे। आपके मन में ये था कि एक बार ये वापस आए, इसको रियलाइज हो कि इसने आपके साथ क्या किया। तो हाँ जी, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये बंदा आएगा भी। अब आप इसके साथ आगे जाओ या फिर नहीं जाओ, आपकी मर्जी है। जो लोग अपने पास्ट को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए डेथ का कार्ड ये बताता है कि अब आपको पूरी तरीके से पास्ट को भूल जाना नहीं कहूंगी, एक तरीके से कहूंगी कि जो भी पास्ट एनर्जी है वो पूरी तरीके से, जो भी डार्क एनर्जी है रही है आपकी लाइफ में अब तक किसी बंदे की वजह से, जिसने कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा लेट डाउन किया। ठीक है, तो वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और जो आप चाहते थे कि अब पास्ट की एनर्जी वापस ना आए, पुराने दिन वापस ना आए, तो वो नहीं आएंगे, फाइनली खत्म हो चुके हैं। आपके लिए कोई नया बंदा आएगा, क्योंकि डेथ का जो कार्ड होता है रीबर्थ का भी होता है। ठीक है, यानी कि कुछ खत्म होता है और कुछ नया शुरू होता है। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये वही है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और उन लोगों के लिए जो कि चाहते थे कि कोई नया उनकी लाइफ में आए, तो हाँ, ये उनके लिए नया है। और बेशक उनके लिए तो नया है ही जिनकी लाइफ में कोई था ही नहीं। ठीक है, डेथ का कार्ड ना देखकर लोगों को बड़ा डर लग जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, हाय डेथ है मतलब क्या लेकिन डेथ का कार्ड ना बहुत सुंदर होता है। अगर आप उसकी गहराई तक जाओ, उसको अच्छे से समझो, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इसको नेगेटिव मानते हैं लेकिन नहीं, जैसे कि मैं सन के बारे में बोलती हूँ ना कि सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, जहां सन रहेगा वहां जरा भी डार्कनेस नहीं रहेगी। वैसे ही डेथ का कार्ड है कि कहीं ना कहीं जो डार्कनेस है उसको मिटाता है। ये कार्ड बताता है कि डार्कनेस जो है वो मिटने वाली है। ठीक है, सो यस, अब हम और कार्ड्स देखेंगे और धीरे धीरे करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के जैसा कोई बंदा आपकी लाइफ में आए। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये वही है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या उस जैसा कोई है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये जो भी बंदा है ये काफी ज्यादा फायरी एनर्जी में रहेगा। फायर साइन का हो सकता है, सन मून साइन में हो सकता है, फायर साइन का हो, एंड काफी ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला, और जल्दी किसी के हाथ नहीं आने वाला बंदा है ये, इन एंड आउट होने वाला। ठीक है, ये बंदा काफी ज्यादा पैशनेट होता है। अगर लव लाइफ की बात करूं तो अगर आपके साथ में
ये कनेक्शन में आएगा तो काफी ज्यादा पैशनेट आपको लगेगा और एक्शन लेने में काफी अच्छा होगा। इसको पसंद नहीं आएगा अगर आप इसको मैसेज करते हो और मैसेजेस में अगर आप बात करने की कोशिश करते हो तो इसको पसंद नहीं आएगा। इसको मिलना अच्छा लगेगा, मिलो, कहीं मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये आपको फिजिकल होने के लिए भी बोल सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी, ठीक है। इस तरीके का इसका नेचर है भाई, बुराई के तौर पे नहीं बता रही, बस मैं बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने बात करी है ना, तो उस आधार पर बता रही हूँ कि इसको थोड़ा इन चीजों में इंटरेस्ट रहेगा। अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, अगर आप सोचो कि ये स्टेबिलिटी आपको दे कमिटमेंट में, तो ये इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि कभी देगा ही नहीं, लेकिन ये टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला बंदा है या बंदी है। ओके, जैसे कि रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगेगा, लेकिन शादी की बात करोगी तो इसको बुरा लग जाएगा, ये वापस चला जाएगा और फिर आ जाएगा, ये करता रहेगा, ठीक है। काफी ज्यादा शौकीन होते हैं ये लोग और सुंदरता की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जहां पर सुंदर चीज या सुंदर लोग इनको दिखेंगे वहीं पर ये निकल लेंगे, उसी तरफ ये निकल लेंगे, ठीक है। तो ये बंदा भी कुछ इसी तरीके का है। इमेच्योर एनर्जी है रिलेशनशिप वगैरह को लेकर, यानी कि पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा इमेच्योर है। वैसे ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है और काफी कुछ करने का जज्बा जिसे हम कहते हैं, काफी एक्टिव है ये, ठीक है, ये जो भी है। यस, और देख लेते हैं, और देखते हैं भाई क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सी से इसका नाम शुरू हो सकता है, CUGHTSI, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। हेरोफेंट, तो ये काफी ज्यादा एक ऐसी फैमिली से हो सकता है जो काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप होंगे, ठीक है। एंड रूल्स को फॉलो करना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, काम करना इसको पसंद होगा। एंड इसीलिए ये वाला कार्ड यहाँ पर आया है कि ये फ्लर्ट करेगा, काफी सारे जो अपोजिट जेंडर हैं उनसे फ्रेंडशिप रखेगा, बात करेगा, लेकिन जहां पर कमिटमेंट या शादी की बात आई वहीं ये निकल ले, क्योंकि ये शादी सिर्फ उसी से करेगा जो कि या तो इसकी कास्ट से हो या इसके रिलीजन से हो या जिसको इसकी फैमिली अप्रूव कर दे, ठीक है। ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल होगा, काफी ज्यादा एजुकेटेड होगा और किसी ऐसी पोस्ट पर हो सकता है जहां पर लोग इसको बहुत सुनेंगे और इसका सम्मान करेंगे, ठीक है। ये टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई तो इसका ऐसा काम जरूर होगा जहां पर लोग इसकी राय लेंगे और इसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। इसको कीमती कपड़े पहनना या रॉयल्टी में जीना, ठीक है, इसको बड़ा अच्छा लगेगा। काफी ज्यादा लाइक पैसा अर्न करना, ठीक है, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, इन सारी चीजों में इसको बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। और इसको बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से कि इसकी इमेज क्या लोगों के सामने बन रही है, ठीक है। अपने सम्मान के लिए, अपनी इमेज के लिए ये कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार रहेगा। इस टाइप का ये बंदा है, ठीक है। काफी ज्यादा एम्बिशियस है मैं कहूंगी, हालांकि हेरोफेंट कार्ड के और भी कई मतलब है, बट पता नहीं क्यों इसकी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है काफी ज्यादा एम्बिशियस है एंड ऑल्सो सेल्फिश, ठीक है। सेल्फिश से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये किसी का बुरा कर देगा, बट हाँ ये प्रायोरिटी खुद को देने वाला इस टाइप का बंदा है, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, कुछ उस तरीके से। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा है, तो फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये फैमिली की सुनेगा, फैमिली की मानेगा, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देगा। और ये जिससे भी शादी करेगा, अगर आपसे होती है, अगर आप इससे शादी करते हैं या फिर जैसे भी समझ लो, मैं यहाँ पर कोई मतलब ये नहीं कहना चाहती कि हाँ आपकी शादी हो जाएगी, वो सारी चीजें हम देख ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आएगा कौन आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपकी इससे शादी हो जाती है ना, ये बहुत बहुत ख्याल रखने वाला है आपका। और हाँ, इसकी प्लेफुल एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है किसी और से बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये लॉयल है आपके लिए, बात ही करेगा, उससे आगे कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसकी प्लानिंग होगी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, और जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा मेच्योर है, काफी कुछ सोचता है, पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं सोचता है। तो उसकी वजह एक ये भी है कि ये इस पर नहीं है पूरी तरीके से कि ये शादी करे, ये किसी को ढूंढे। इसके साथ में ये है कि मैं भी देख लूंगा, मैं भी देख लूंगी और मेरी फैमिली तो है ही है, ठीक है। ये इस तरीके की सोच रखने वाला इंसान है, काफी ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ही ज्यादा।
इस टाइम में इतना ज्यादा ट्रेडिशनल कोई हो, बड़ा अजीब लगता है देखकर, सोचकर, बट ये है। ठीक है। एंड अगेन मैं कहूंगी कि ये फायर साइन का हो सकता है, सन मून साइन में हो सकता है ये फायर हो, एंड ये एयर साइन भी हो सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि लिब्रन लिब्रन एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है ये तुला राशि का हो, और अगर तुला राशि का नहीं होगा तो ये वृश्चिक राशि का हो सकता है, एंड ये हो सकता है सेजिटेरियस। ठीक है, और देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये बंदा मैरिड हो। ठीक है, पॉसिबल है ये बंदा मैरिड हो, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। एंड अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो फिर तो क्लियर ही है। ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ जिनका आप वेट कर रहे हैं वही आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, अगेन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बट इसके साथ मैं एक और कार्ड चाहूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो वॉन्ड्स है, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर से नाइट ऑफ सोर्ड्स है। मुझे एक और कार्ड चाहिए, एंड यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये बंदा तो हद है, कहीं रुकता भी है। ये बंदा तो ऐसा है ना कि आया गया, इसकी एनर्जी ऐसी है, जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से चला जाएगा। ठीक है, और इसके इन सारी चीजों की वजह से ना आपकी जर्नी शुरू होगी। पता है आपको, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा इस बंदे की इन हरकतों की वजह से क्योंकि किसी की भी इस तरीके की हरकतें ना आपको ट्रिगर कर देती हैं, और फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खैर, क्योंकि हम पर्सनालिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगेन वही एनर्जी है कि काफी ज्यादा इमेच्योर सा ये बंदा है। ऐसा भी हो सकता है ये एज में आपसे कम हो। ये तो मैंने पहले ही ये कार्ड्स देखकर कहा था कि ये बंदा इमेच्योर लगता है, बट अब मुझे लगता है कि हो सकता है ये एज में भी आपसे कम हो। एंड ये काफी अच्छा होगा बातचीत करने में, और इसकी एक ये क्वालिटी होगी कि काफी ज्यादा आपको हल्का सा फील करवाएगा। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो जब ये आपसे बात करेगा तो इसके बात करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ना ये छोटा बना देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका बात करने का तरीका होगा, काफी ज्यादा अच्छी, और इस तरीके की बातें ये करेगा जिससे कि किसी को भी कन्विंस कर ले। ये बहुत ही चालाक टाइप है ठीक है, अपना काम इसको कैसे बनवाना है, कैसे किसी को मनाना है, इसको बड़े अच्छे से पता है। ठीक है ना, काफी ज्यादा पैसे वाला बंदा होगा, और वही मैंने कहा था कि मनी मेकिंग में ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट होगा। ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इतना फोकस नहीं करेगा जितना कि अपने करियर को लेकर करेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर करेगा। ट्रैवल करना इसको बहुत पसंद होगा, और इसको एक शौक इसका मैं और बता दूं, इसको गोल्ड रखने का बहुत शौक होगा। ये या तो गोल्ड कॉइन्स खरीदता रहता होगा, या फिर इसके हाथों में आप रिंग देख सकते हो, या फिर कुछ कुछ ना कुछ आप जरूर इसके पास देखोगे गोल्ड का, या फिर ये बातें करेगा गोल्ड की। ठीक है, कि गोल्ड का इतना उनके अगर आपने कोई ज्वेलरी पहन रखी है ना, तो ये देखेगा, नोटिस करेगा कि अच्छा आपने ये गोल्ड का पहन रखा है। ठीक है, इसको प्यार होगा, लग्जरियस लाइफ इसको पसंद होगी, एंड ब्लू कलर इसका फेवरेट होगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये बंदा, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जब ये बंदा आएगा, मैं आपको अभी से बता देना चाहती हूँ कि इसको लेकर बहुत ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना है। ठीक है, जब तक कि आप पूरी तरीके से श्योर ना हो जाएं कि ये क्या चाहता है। जैसे ये पहले ही हमने देखा कि ये मैरिज का प्रपोजल लेकर आएगा, बट जब तक ये खुलकर आपसे ये ना कह दे कि आपसे शादी करना चाहता है, तब तक आपको सीरियस नहीं होना है। क्योंकि देखो यहाँ पर दो नाइट के कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आते जाती रहती हैं। जितनी तेजी से आती हैं उतनी ही तेजी से चली जाती हैं, लेकिन ये लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं कि बंदा इनके कांटेक्ट में आते ही ना इनके बारे में सोचने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे करके आपको फीलिंग्स आने लग जाती हैं। एंड देन क्योंकि इनका नेचर होता है आना जाना, तो इसकी वजह से आप हर्ट होते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये अपना काम करेगा अपनी प्रकृति के हिसाब से, और आपको खुद को देखना है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, ये मासूम सा लगेगा,
फेस से और इसकी बातों से आपको लगेगा बड़ा सीधा साधा सा है, लेकिन नहीं है ऐसा। एंड हाँ, ये इसको सरप्राइजेस देने और लेने बड़े पसंद आएंगे। अगर आप इसको सरप्राइज देते हो ना तो ये बड़ा खुश हो जाएगा, और वैसे ही इसको सरप्राइजेस देना पसंद होगा। ये आपको कुछ भी नहीं बताएगा और अचानक से कुछ ऐसा कर देगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। और क्यों करेगा? क्योंकि ये इसका शौक है। जैसे कि आप अगर सपोज किसी भी दिन ये आपसे मिलने के लिए आ गया और इसने पहले से आपको खबर नहीं करी, ठीक है, अचानक से एंट्री मारना, वो चीज ये करेगा, ठीक है। शरारती टाइप है थोड़ा सा, तो इसकी ये आदत रहेगी। इन्फॉर्म किए बगैर अचानक से आ जाना एंड कुछ भी बोल देना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। चुप रहेगा, चुप रहेगा, चुप रहेगा, बोलेगा बहुत, लेकिन वो बातें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, कैसे बताऊं, जैसे कि ये आपके साथ में फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है, आपके साथ घूम फिर रहा है, सब कुछ है, और आपको ऐसे शो कर रहा है, इसके एक्शंस ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा कि इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और फिर अचानक से ये बोल देगा, ठीक है। तो आप एकदम से चुप हो जाओगे कि अरे ये क्या था, इसने तो कभी फील ही नहीं करवाया, और अब ये क्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका नेचर है। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं, आप मिलोगे आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक में काफी ज्यादा ये बिलीव करेगा। अगर आप इसकी केयर करते हो, इसको गिफ्ट्स देते हो, तो ये भी आपको देगा। अगर आप इसको प्यार करते हो उतना ही प्यार करेगा। अगर आप इससे नफरत करते हो उतनी ही नफरत ये करेगा। अगर आप इससे झगड़े ना तो ये छोड़ेगा नहीं। ये उस टाइप का बंदा है। इसको कैंडल्स बहुत पसंद होगी। हो सकता है ये कैंडल लाइट डिनर करना पसंद करता हो और काफी रोमांटिक टाइप है, तो इसको कैंडल्स से काफी ज्यादा प्यार होगा। एंड ऐसा भी मुझे लगता है कि हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसको गोल्ड लेने का काफी शौक होगा। एंड हो सकता है इसका अपना कोई ऐसा बिजनेस हो ज्वेलरी को लेकर, ठीक है, डायमंड्स एंड गोल्ड को लेकर, या फिर इसका ड्रीम हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये काफी क्रिएटिव है। इसको ये जो हम डीआईवाई करते हैं ना, लाइक राखी बना लिया रक्षाबंधन पर, दिवाली में दिए बना लिए, ओके, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, तो इसको ये काम या तो करना बहुत पसंद होगा, या फिर इसको ऐसे लोग बहुत पसंद होंगे जो कि ये करते होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये उस टाइप का बंदा है। ये टैलेंट को सराहेगा, रिस्पेक्ट करेगा उन लोगों की जो टैलेंटेड हैं, जिनको ये सब कुछ करना आता है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो कितने सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। इसको एक कम्युनिटी बनाकर काम करना इसको बड़ा अच्छा लगेगा, टीम वर्क इसको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब ये आपसे मिलेगा तो हो सकता है कि आपके सामने ऑफर रखे किसी बिजनेस का, या फिर आपसे कहे कि भाई मैंने ये सोचा है तो चलो मिलकर काम करते हैं। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए, आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लिए आपने क्या किया, बताइए भाई। क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए आप हमें बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आपको गर्व फील हो, कुछ आपने ऐसा किया है, कुछ इस तरीके की ये बातें करेगा। क्योंकि ये कोई ऐसा काम करेगा करेगा या फिर करता होगा जब आपको मिलेगा, ठीक है। खर्च कर इसको देखो, वैसे तो काफी ज्यादा महंगा सब कुछ पहनने का लेने का शौक होगा, लेकिन फिर भी ये सेविंग करेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा उड़ा दिया, कुछ लेगा, और जो लेगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, ब्रांडेड होगा, इसका नेचर ऐसा होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो हो सकता है ये मेडिकल फील्ड से हो गाइस। ये एक पहचान है जिसे आप पहचान सकते हैं, आई मीन कि ये कौन है, मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या फिर ये कोई हीलर हो सकता है। अगेन फायरी एनर्जी में है। ये बंदा डरने वाला नहीं है किसी से, और ये बहुत अट्रैक्टिव होगा, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इसको पता होगा कि ये क्या है। और अगर इसको कभी अपनी सुंदरता से किसी से कोई काम निकलवाना हो ना, तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा वो नहीं बोल रही कि कुछ गलत कर देगा, लेकिन जैसे स्माइल कर दिया, थोड़ी सी बातें कर ली, किसी को खुश कर दिया, ठीक है, उसकी तारीफ वारीफ करके और फिर अपना काम बन गया तो ठीक है, उस टाइप का है ये। और देख लेते हैं, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रही थी, आपको याद है? अगर आप वीडियो वापस करके सुनोगे तो मैंने कहा था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लगती है
वॉन्ड्स तो नहीं है बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जरूर आ गई है, और मैं करूंगी थोड़ा कैमरा ठीक ताकि और कार्ड्स दिखे। वेट, ओके गाइस, दिख रहे हैं ना कार्ड्स? अब हम यहाँ से भी देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे इंटेंशंस क्या है इनके आने की। हालांकि हमें दिख चुका है इंटेंशंस का, तो पता है हमें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बंदा बड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला बंदा है और ये शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, तो क्या बात है। क्रिएटिविटी, जैसे कि मैंने कहा ही था कि काफी ज्यादा क्रिएटिव है और क्रिएटिव लोगों को पसंद भी करेगा, और यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड भी है, हालांकि मतलब उसका दूसरा है, लेकिन बता रही हूँ। स्ट्रेस, ओके, नंबर 7, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10, कंप्लीशन। काफी सारे लोग इसको जानते हैं भाई, और इसके साथ साइकिल भी कंप्लीट हुआ है, एंड देन फिर से साइकिल शुरू हो रहा है, मूवमेंट टू मूवमेंट। ये काफी स्लो चला है कनेक्शन आप दोनों का, बहुत स्लो है। सोशल मीडिया पर मिला था क्या, ये बताना मुझे। एंड नहीं है तो हो सकता है सोशल मीडिया पर ये बंदा आपको मिले, इसके साथ में चलेगा आपका पूरा एक साइकिल। ये काफी सारे सवालों का देगा जवाब। देखो यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। कई सारे आपके सवाल हैं, हो सकता है कि आप कोई नया बंदा हो, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेट नहीं हो रही उस बंदे से जिसको आप जानते हो, तो ये कोई नया बंदा हो सकता है। बट जिसके साथ में आपका साइकिल एंड हुआ है उससे जुड़े कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब ये आपको दे देगा। काफी ज्यादा रिच है ये बंदा, लेकिन एक चीज जो मुझे दिखाई दी वो ये कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहने वाला है। कंफ्यूज्ड नहीं कहूंगी, ये थोड़ा ना इसके साथ क्या हो गया है, ये है मॉडर्न, ठीक है, बट फैमिली रही बड़ी ट्रेडिशनल टाइप। तो अब क्योंकि ये फैमिली को बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है, तो ये ट्रेडिशंस को सपोर्ट करेगा, लेकिन क्या कहते हैं, आत्मा जो है वो आधुनिक है, तो फंसा हुआ सा बंदा है। वो आपको बातों से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके की बातें करेगा जैसे इसको अगर कोई भेद लेना है ना, तो पता है कैसे करेगा। जैसे अगर इसके घर वाले कहते हैं कि भाई सेम कास्ट में ही शादी होगी, दूसरे कास्ट में शादी नहीं हो सकती, और अगर इसको सपोज आप लोगों का कास्ट एक नहीं है, ठीक है, जाति एक नहीं है, और ये जानना चाहता है कि आपके घर में लोगों की सोच क्या है, तो पता है कैसे पूछेगा, शादी कर लोगी क्या, दूसरे कास्ट में करने के लिए तैयार हो जाओगी। और अगर आपने कहा कि हाँ हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है, और फैमिली नहीं मानेगी तो हाँ, फैमिली को दुखी करोगे, घर वालों को दुखी करोगे, इस तरीके से। जबकि मन ले रहा है, खुद वो करना चाह रहा है, लेकिन आपसे इस तरीके से बहाने करके पूछेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मतलब अपने मन की बात ना आपसे इस तरीके से पूछेगा। वही उसी बात को ये भी सपोर्ट करेगा, लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा जैसे खुद विरोध में है, ठीक है। ये इसकी चालाकियां होंगी, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। हाय हाय ओके, अब देख लेते हैं इंटेंशन क्या है, ये बंदा क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी मदर यूनिवर्स हमें क्या बताती हैं, और उसी के हालांकि हमें पता तो है ही कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये मैरिज का ही कार्ड है, तो हाँ शादी ही करनी है इसको आपसे। और 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके, जजमेंट, अगेन वही है कि शादी ही इस बंदे को करनी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसको आपकी जिम्मेदारियां उठानी है। यहाँ पर भी हेरोफेंट का कार्ड था, हेरोफेंट 2 बार आया है, तो हाँ ये शादी ही करेगा आपसे, लेकिन ये पहले आपको डेट करेगा, और हो सकता है आपके साथ में इसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चले, और उसके बाद कहीं इसके साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग रहेगी इसकी भी आपसे मिलने के बाद, और आप भी कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग इसके साथ में अपनी करने वाले हो। और यहाँ पर से एक कार्ड और निकाल लेते हैं, 1 से 2 कार्ड्स, और फिर ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो मदर यूनिवर्स, एक कार्ड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ गया है आपके लिए, गुड लक आपका शुरू हो चुका है, एंड वर्ल्ड का कार्ड भी है, एक साइकिल चलेगा इसके साथ, ठीक है। और अगेन जजमेंट है, कार्मिक साइकिल इसके साथ में है आपका गाइस। 1 साल तक मिलोगे, उसके 1 साल के बाद में शादी वगैरह कुछ होगा, ठीक है। सोलमेट है ये आपका, और डेस्टिन पार्टनर है, मिलने वाला है फाइनली, जिनको इंतजार था, और जो रिकंसलेशन चाहते थे उनके लिए रिकंसलेशन है। एंड अगेन
आपके कई सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड वो भी बताता है जो भी आपकी लाइफ में अभी तक होता रहा है उसको लेकर अगर आपके मन में सवाल रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उसके सभी जो भी आपके सवाल है उसके सारे ही जवाब आपको मिलेंगे फाइनली इस बंदे के आने के बाद। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है जस्टिस का, और अगर ये वाला ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 जहां पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। जस्टिस के कार्ड में आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। तो आपका जो करियर फील्ड है वहां पर आपको कहा गया है कि आपको फेयर रहना है, क्योंकि आपका जो करियर है वो लोगों को प्रोटेक्शन देता है, और लोग जो आपके पास हेल्प के लिए आते हैं जरूरी है कि आप उनके साथ फेयर रहें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अगर आपका करियर फील्ड ये नहीं भी है तो निजी जिंदगी में भी आपको ये मैसेज मिलता है कि जब भी आप फैसला लें, कोई डिसीजन लें, तो हमेशा फेयर रहें। ऐसा ना करें कि भाई ये हमारे अपने हैं तो इनके लिए फैसला कुछ और होगा, अगर दूसरे हैं तो उनके लिए कुछ और होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, अगर आप करते हैं तो आप पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 है, या फिर जिनका डेट जो है, बर्थ डेट जो है वो 8 बनता है। ठीक है, लाइक 17 है अगर, एंड इस तरीके से अगर सीधा 8 है तो है ही, अगर 17 है तो, एंड 26 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके डेट्स हैं, 8 बनता है अगर आपका टोटल, तो आपसे स्पेशली ये कहा जाता है कि आपको हमेशा फेयर रहना है। अगर आप थोड़ा सा भी चीटिंग करते हैं, थोड़ा सा भी लोगों के साथ गलत करते हैं, तो उसका प्रभाव आप पर बहुत जल्दी पड़ता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसकी इंफॉर्मेशन मैं बाद में कभी दूंगी, क्योंकि इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या या कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो उस पर फोकस करते हैं। सो टॉपिक है हमारा कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर यहाँ पर कोई बंदा या बंदी है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और अगर कोई ब्लेसिंग है आपके लिए, कोई मैसेज है, तो फिर वैसा हम रीडिंग आगे का करेंगे। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 2 पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके सो हाँ कोई है जो आ रहा है, बट ये जो भी है इसके साथ में काफी सारे कार्मिक साइकिल्स हैं आपके। ठीक है, आप ये मैं नहीं देख रही कि आप इसको पहले से जानते हो या फिर नहीं जानते हो, मैं सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी इस पर्सन की, और उसके बाद आपको देखना है कि आप इसको पहले से जानते हो या फिर नहीं जानते हो। लेकिन जो मैसेज सबसे पहला मुझे मिला है मैंने आपको दे दिया है, इसके साथ में काफी सारे कार्मिक साइकिल्स हैं आपके। ठीक है, कार्मिक साइकिल्स का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बहुत बुरा आपके साथ होने वाला है, कार्मिक साइकिल का मतलब होता है कि कुछ लेसन आपको दिए जाएंगे और जरिया ये बंदा बनेगा। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो आपकी ग्रोथ का टाइम है। फाइनली अगर आप ग्रो नहीं कर रहे थे तो आप ग्रो करोगे, और अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे अब तक, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि ये जो बंदा मिला है ना या मिलेगा, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको सक्सेसफुल होने में। ठीक है, बट इसके साथ में काम करने के बाद में आपको ये फील होगा कि बहुत ज्यादा आप काम में ही उलझ गए हो और अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ दिया है। यस, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इतने ज्यादा सीरियस नहीं हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, तो ये जो भी बंदा आपको मिलने वाला है इसके साथ में काफी सारे कार्मिक साइकिल्स हैं आपके, और इसके बाद, इससे मिलने के बाद में आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में फ्यूचर है या फिर नहीं है वो हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आ कौन रहा है लाइफ में आपकी। ठीक है, तो इसकी अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसे पता लगेगा कि आप इसको पहले से जानते हो या फिर नहीं जानते हो। जिनकी लाइफ में अभी तक कोई था ही नहीं तो उनके लिए तो ये पहली बार ही मिलेगा उनको, लेकिन जिनकी लाइफ में कोई था तो वो देख सकते हैं कि ये कौन है। तो यहाँ पर एक एक करके मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ।
और आपको बताऊंगी कि ये कौन है। ओके, सो लेट्स सी। द फूल सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर। द फूल का तो काफी सारे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप इनको जानते नहीं हो, पहली बार इनसे मिल रहे हो, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम नहीं कह सकते कि सभी के लिए है। तो 80%, 80 to 90% लोगों के लिए कोई नया बंदा है जिसके साथ में एक नई शुरुआत होगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ये बंदा आपको रिस्क लेना सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद रिस्क लेता होगा, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, इसको रिस्क लेना, कुछ नया करना, ठीक है, इसको काफी पसंद होगा। कहीं पर अटक कर रहना और बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर परेशान होना, ऐसा इसका नेचर नहीं है। ये खुलकर रहने वाला, जीने वाला बंदा होगा, यूनिवर्स पर अंधा विश्वास करने वाला, रिस्क लेने वाला, और कहीं ना कहीं आपको भी रिस्क लेना सिखा देगा। अगर आप किसी एनर्जी में अभी तक अटके हुए हैं, पास्ट एनर्जी में अटके हुए हैं, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा, ठीक है, ये ऐसा करने वाला है। बट फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप इसके साथ में अपना, सपोज आप इसके कनेक्शन में आते हो और अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो इसके साथ में, तो वो शायद आपके लिए अच्छा ना रहे। ये बंदा आएगा, आपको आपके डिप्रेशन से निकालेगा, स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, आपकी ग्रोथ में आपका साथ देगा, ठीक है, ग्रो करवाएगा। लेकिन कनेक्शन को लेकर अगर आप सोचो तो शायद इतना अच्छा ना रहे। हालांकि एनर्जीज है, चेंज होती रहती हैं, बट जैसे कि फूल का कार्ड यहाँ पर आया है इन कार्ड्स के सीधा बाद में, तो ये कार्ड यही बताता है कि आपको सिर्फ इससे लेसन्स लेने हैं। ये बंदा आपको फिर से जीना सिखा देगा, ठीक है, बट कमिटमेंट या शादी का आपको नहीं सोचना है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बस इसके साथ में एक कार्ड मुझे और चाहिए, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन ये एयर साइन का बंदा हो सकता है, ठीक है, और ये इमेच्योर है, या तो ये इमेच्योर है या फिर ये आपसे एज में छोटा हो सकता है। और पाइल 1 में भी कुछ कुछ ऐसा ही था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, शायद वो भी आपसे रेजोनेट करे, कुछ मैसेजेस आपको वहां से भी मिल सकते हैं। ये बंदा हो सकता है आपको आपके वर्क प्लेस से मिले, कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोई जॉब करता होगा, या फिर हो सकता है ये किसी न्यूज़पेपर में काम करता हो, आर्टिकल वगैरह लिखता हो, कुछ ऐसा काम करता होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट है और ये आपसे मिलेगा, ये सोशल मीडिया पर आपसे मिल सकता है, अदरवाइज ये ट्रेवल करते वक्त आपसे मिल सकता है, ठीक है। ये एज में छोटा होगा लेकिन इसकी बातें बड़ी होगी, और जैसे कि मैंने कहा इमेच्योर, तो कुछ चीजों को लेकर ये इमेच्योर भी होगा, लेकिन जब आप इससे बातें करोगे ना तो आपको लगेगा कि काफी ज्यादा मेच्योर है। बातें इसकी बड़ी बड़ी होंगी, उसका रीजन ये है कि इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा, साथ ही इसको एनिमल्स रखना बहुत पसंद होगा अपने साथ। ये हो सकता है कि अपने घर में सबसे छोटा हो, लेकिन इस बंदे पर जिम्मेदारियां बहुत होंगी। ओके, यस, या फिर तो इसकी लाइफ ऐसी बीती होगी कि जब उस एज में जब बच्चे खेलते हैं, उस एज में इसने काम किया होगा अपनी फैमिली को चलाने के लिए। वो आपको पता होगा, बताएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। दी एम्परर, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये इगोइस्टिक भी दिखता है, हालांकि एज इसकी कम होगी, एंड बहुत ज्यादा देखने में भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत खट्टा खट्टा सा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इसकी एनर्जी एम्परर की है, ये बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक होगा, बहुत ही ज्यादा जिद्दी होगा, और कहीं ना कहीं इसका नेचर कुछ ऐसा होगा कि जो मैंने कहा वो सही है, ठीक है। इस तरीके की इसकी बातें होंगी, इस तरीके की इसकी सोच होगी। एंड हालांकि एम्परर कभी मैनिपुलेट नहीं करता है, लेकिन इसकी एनर्जी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेट करेगा, इस टाइप की एनर्जी है इसकी। मैनिपुलेट करेगा मतलब जो ये चाहता है कि लोग माने, या जैसे ये कोई आपसे काम निकलवाना, मान लो अगर इसको कोई काम आपसे बनवाना है, ठीक है, और ये नहीं बताना चाहता है कि आपसे ये काम करवाना चाहता है या किसी तरीके से आपकी हेल्प ले रहा है, तो पहले ये ट्राई करेगा हेल्प लेने की, और अगर आपने कहा कि आप मुझसे हेल्प ले रहे हो या कुछ ऐसा, तो ये मैनिपुलेट कर देगा कि नहीं, मैं हेल्प नहीं ले रहा था, मैं तो ऐसे ही, मैंने ऐसे ही पूछा,
ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मतलब ये कभी भी खुद को ब्लेम नहीं होने देगा, ना ही ये चाहेगा कि इसका नाम कहीं भी आए। ठीक है, ऐसा नेचर इसका होगा कि कुछ भी करे ये बिल्कुल बचकर निकल जाए, ऐसा वाला नेचर होगा इसका। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 2 ऑफ कप्स आया है। तो ओके, तो ये आपके साथ कुछ शुरू करेगा। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है ना, तो ये बंदा काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपके साथ में पार्टनरशिप करेगा, लेकिन शुरुआत में बताएगा नहीं। इसका नेचर ऐसा होगा कि ये आपसे चाहेगा कि आप इसको बोलो कि मिलकर, साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। ठीक है, वही है कि अपनी तरफ से स्टेप्स लेना, अपनी तरफ से आगे बढ़ना, इसको लगेगा कि ये कमजोरी है। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इसका नेचर कुछ ऐसा होगा कि मैं मैस्कुलिन हूँ और सामने से जाकर बात करना ये मेरी शान में गुस्ताखी है, उस टाइप का इसका नेचर होगा। ये हो सकता है किसी और कंट्री में रहता हो, ये भी पॉसिबल है, या फिर इसका ड्रीम हो सकता है किसी और कंट्री में जाना। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि इसको बहुत ज्यादा लोगों से बात करना भी पसंद नहीं होगा, इसको अकेले रहना ही पसंद होगा। चंद लोगों से बात करेगा और करेगा या करेगी। एंड इसको रिवर साइड पर जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स काफी ज्यादा पैशनेट है, काफी जिद्दी बहुत है ये। वो बच्चों वाली जो जिद नहीं होती है, वो जिद है। बट ये बहुत क्रिएटिव है और कम्युनिकेशन स्किल इसका अच्छा है। बात करेगा तो किसी को भी कन्विंस कर लेगा, लेकिन बात बहुत कम करेगा और इसीलिए इसकी बात सुनी भी जाएगी। ये बंदा इतना मेच्योर नहीं है, लेकिन इसकी बातें ऐसी हैं, इसका रहन सहन, इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि किसी भी बंदे को ये लगेगा कि कितना ज्यादा मेच्योर है, कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। इतनी छोटी सी एज है बट एक किंग की तरह, एक प्रिंस की तरह बिहेव करता है, कुछ उस तरीके का ये बंदा है। अब ये तो जब आप मिलोगे, इसके साथ में रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये इतना मेच्योर है नहीं एक्चुअली। लेकिन जो कम जानते होंगे, कम बात करेंगे, उनको यही लगेगा कि ये तो बहुत 30 मार का है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगेन वही चीज है कि कोई तो ऐसा काम करता है जो कम्युनिकेशन फील्ड का है। ठीक है, इधर से उधर न्यूज पहुंचाना या फिर कलेक्ट करना, ये स्पाई करने में बड़ा एक्सपर्ट होगा। अगेन इसको सीधी बात करनी पसंद होगी। मैंने कहा ना, ये बंदा बहुत कम बोलेगा, लेकिन जब ये बोलेगा ना तो सब सुनते रह जाएंगे। सीधा बोलेगा, साफ बोलेगा एंड बहुत ही इंटेंस एनर्जी है इसकी। बड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, काफी ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर होगा ये। एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इसको पता होगा कि इसको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, ये इस तरीके का बंदा है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, स्ट्रेंथ, अगेन फायरी एनर्जी, ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग बंदा है। ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, बहुत अच्छा ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, फायरी एनर्जी में है, इसको अपनी बात रखनी आती है, स्टैंड लेना आता है, निडर है ये, बिल्कुल बहुत ही ब्रेव है। एंड काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला, उनको अच्छे से परफॉर्म करने वाला, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, सब कुछ है इसके साथ में। बस एज ही इसकी कम दिखाई दे रही है, या इमेच्योर है कुछ चीजों को लेकर, हर एक चीज को नहीं बट कुछ चीजों को लेकर। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो अगेन ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है। मैंने कहा ही था आपको। काफी आवाजें आ रही हैं गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो काफी ज्यादा शोर आ रहा था, अभी नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये काफी अच्छा मैनिफेस्टर है और इसको कुछ भी मैनिफेस्ट करना आएगा। और यहाँ पर फूल का भी कार्ड इसीलिए सबसे पहले था क्योंकि फूल भी ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, बट उसको बड़े अच्छे से पता है कि सरेंडर कैसे करते हैं। ठीक है, और जब भी आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ, तो आपको सरेंडर करना पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सरेंडर करना नहीं आता तो मैनिफेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, सरेंडर करना क्या है एक्चुअली, सरेंडर जब भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको सरेंडर करना है, तो वो समझते हैं कि अब हमें मैनिफेस्ट ही नहीं करना। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ नहीं करना। सरेंडर करने का मतलब होता है आप मैनिफेस्ट करें, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि यूनिवर्स जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स कहाँ से, कैसे और कब ला कर देगी।
ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ये होता है सरेंडर करना। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स आए हैं। सो कहीं ना कहीं ये बंदा एक अच्छा मैनिफेस्टर है, जिसको अच्छे से पता है कि सरेंडर कैसे करना है, और इसको काफी कुछ लाइफ में मिला भी इसी वजह से होगा, और इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज में आप इतने अच्छे नहीं हैं, ना ही आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और शायद आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते भी हैं तो डर कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये बंदा कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आपको निकालेगा। अगेन मैं कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जेंडर मायने रखे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जो फीमेल है वो सोच रही हो कि हाँ हमारी लाइफ में कोई मेल आ रहा है, या जो मेल है वो सोच रहे हैं फीमेल आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक गर्ल हो और ये गर्ल हो, आप बॉय हैं तो ये एक बॉय हो। ये जो भी बंदा होगा ये आपको किसी तरीके का लेसन देने आएगा। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा हो सकता है कोई और लेसन हो जो आपको इससे मिले। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अगेन यहाँ पर हेरोफेन का कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि सी जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इन चीजों में काफी ज्यादा खुद को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं कि सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी के लोगों का क्या सोचना है, इमेज पर क्या असर पड़ेगा, फैमिली क्या कहेगी। कुछ ऐसी चीजों में बंधे रहते हैं जो कि है नहीं, लेकिन उनको फील होती है, मतलब अपने दिमाग में उनके चलते रहता है। ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ किया मैंने तो ऐसा ना हो जाए, इस तरीके की चीजें। तो उससे ये बंदा आपको बाहर निकालेगा, आपको बताएगा कि रिस्क लेना क्या है, और कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको फॉलो ना करना ही बेहतर है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना ना ही सही है। ठीक है, आप अगर उनको फॉलो करते हो तो आप खुद गलत करते हो और दूसरों को भी वही मैसेज देते हो कि आप भी गलती करो। जहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना, कोई भी अगर ऐसा नियम है, कोई भी ऐसा ट्रेडिशन है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकती है, तो वो नियम वो ट्रेडिशन ना रहे, वही अच्छा है। और देख लेते हैं इसके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। गाइडेंस, मैंने कहा था ना ये बंदा आपको गाइड करेगा। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म होगा इससे मिलने के बाद। यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, ये बंदा आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा, बंदा या बंदी जो भी है आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा आपकी आगे की जर्नी के लिए। ठीक है, ताकि आप सी चेंज का कार्ड है यहाँ पर और खुद निकल कर आया है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके सोचने का तरीका, आपके जो विश्वास है, आपके जो आपने कोई एक पैटर्न बना रखा है उसको ये चेंज करेगा। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो उसको चेंज करेगा। द क्रिएटर। ओके, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से इसको भेजा गया है ताकि ये आपको बता सके कि आप सच में क्या हो। ये एक तरीके से आपको क्रिएट कर देगा दोबारा से, और इसीलिए यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है विद नंबर 10 कंप्लीशन। देख लेते हैं इसके इंटेंशंस क्या हैं, किस वजह से आएगा। हालांकि इंटेंशंस तो हमें दिख गए हैं, पर हम देखना चाहेंगे कि और क्या ये क्या सोच कर आएगा। अब अपना कोई फायदा सोच कर आ रहा है या कैसे क्या करेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए, देन यहाँ पर है हैंगमैन, देन यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन यहाँ पर है आपके लिए टेम्परेंस। कुछ भी इसका अपना फायदा नहीं है गाइस, ये सिर्फ आपकी अवेकनिंग के लिए आएगा, आपकी वैल्यू क्या है ये आपको समझाने के लिए आएगा, आपकी हीलिंग करने के लिए आएगा। ठीक है, आप जो क्रॉस रोड्स पर रहते हो उससे ये बाहर निकालने के लिए आएगा। डेथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करेगा, और जो भी पुराना है, जो भी टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, उसको पूरी तरीके से हटाने के लिए आएगा। अगेन यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। सो और तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि ये क्यों आ रहा है। बहुत ही अच्छे इंटेंशंस है, इंटेंशंस भी नहीं है तो बस आ जाएगा आपकी लाइफ में, ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग ही है। ये बंदा या बंदी जो भी है एक एंजल है, और इसको बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ये सिर्फ या तो अपने जीवन के अनुभवों से आपको बदलेगा, या फिर सच में आपको मोटिवेट करेगा, या आपको सही या गलत क्या है बताएगा। ऐसा भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना, हम किसी और के जीवन को देखते हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं उनको देखते हैं, जानते हैं, तो हम अपने में चेंजेस करने लग जाते हैं। तो वो चीज है यहाँ पर। नेम की अगर मैं बात करूं तो नेम इसका पी से शुरू हो सकता है, PGMITOWY। ओके, ये इनिशियल्स हो सकते हैं, और हो सकता है ये नवंबर या फिर ये सितंबर में इसका बर्थ हुआ हो,
ये महीने हो सकते हैं या फिर अक्टूबर में, और ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में ये मिले, पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। के लिए मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ये आपका कोई रिलेटिव हो, है ये आपका रिलेटिव, लेकिन या तो आपकी इससे कभी बात हुई नहीं या फिर आप मिले नहीं। ठीक है, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि रिलेटिव है तो क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये कोई ऐसा बंदा है, या फिर ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनसे आपकी बहुत बनती नहीं है, और वहीं से ये बंदा आएगा। ओके, और काम के जरिए आपसे जुड़ सकता है, या फिर हो सकता है ये कुछ करने का सोच रहा हो, जैसे कोई नया कोर्स या कुछ भी, उसमें ये आपसे हेल्प ले, इस तरीके से आपकी मुलाकात होगी। बट बाद में ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर देगा। एक तरीके से ये सिर्फ एक बहाना होगा इसका आपकी लाइफ में आने के लिए, एंड देन ये धीरे 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 करके आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करेगा। जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में उनको आप बाहर निकाल पाओगे, जो निगेटिविटी है, जो डार्कनेस है आपकी लाइफ में, उसको आप बाहर निकाल पाओगे इस बंदे की वजह से। ये काफी बड़े चेंजेस करेगा। और देख लेते हैं क्या है। मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप इसके साथ में रिलेशनशिप में आओगे या कुछ भी। रिलेटिव है तब तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन जिनके लिए ये रिलेटिव नहीं है उनके लिए भी मुझे नहीं लग रहा कि आप रिलेशनशिप में आओगे या कुछ होगा। ये इसका आना ही अलग ही पर्पस है। 4 ऑफ कप्स ये बहुत जिद्दी है, पता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन यहाँ पर है जजमेंट। सी, मैंने कहा था ना, फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई जरूर ऐसा है जो इन एंड आउट होता रहता है, या फिर जिसको आपने प्रपोज किया उसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी में हैं, उस एनर्जी से बाहर निकालेगा आपको। ठीक है, जजमेंट का जो कार्ड होता है वो बताता है कि जो भी आपके मन में सवाल हैं उनका जवाब फाइनली आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। ओके, सो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही ये बंदा आपकी लाइफ में भेजा गया है। इस बंदे से भले ही आपके सवालों के जवाब आपको ना मिले, लेकिन ये बंदा इसकी वजह से जो सवाल आपके मन में आए हैं ना उसका जवाब देगा, इसकी जगह देगा वो। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, ये पेज मैं क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पर क्यों है। जस्टिस। ओके, ये बंदा एक्चुअली आपको बताएगा कि आपकी सच में विश क्या है। ओके, ये आपको खुद से मिलवाएगा कि आप कौन हो। ठीक है, एंड जस्टिस किसे कहते हैं। अगर आपके मन में ये बहुत रहता है ना कि मुझे जस्टिस चाहिए, इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया, मुझे जस्टिस चाहिए, तो ये बंदा बताएगा कि जस्टिस क्या है। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि वो वापस आए आपकी लाइफ में या उसके साथ कुछ गलत हो तब आपको न्याय मिलेगा। जस्टिस है कि आप उसे किस तरीके से भूल जाते हो और मूव ऑन कर जाते हो। ये सबसे बड़ा न्याय होता है, जब कोई आपको चीट करे और आप उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल दो, भूल जाओ, और जब कभी भी वो वापस आए तो उसको ऐसा फील हो कि अरे अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये सबसे बड़ा न्याय है ऊपर वाले की तरफ से। ठीक है, आपके दिल से दर्द निकल जाता है, पूरी तरीके से उसको वैनिश कर देते हो अपनी लाइफ से। ये सबसे बड़ा जस्टिस है। तो ये बंदा वो आपको बताएगा कि किसी का वेट मत करो, जस्टिस के लिए वेट मत करो, अपनी लाइफ में खुशियां जो आ रही हैं उनको समेटो और आगे बढ़ो। ठीक है, जिसका जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसका हमें वेट नहीं करना, उसकी वजह से हम अपना क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो ये चीज ही आपको बताएगा। एंड अगेन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, तो ढेर सारी खुशियां ये बंदा आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। आपको ये बताएगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से इतना जुड़कर नहीं रहते हैं और लोगों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते, तो ये बंदा बताएगा कि आपकी सच्ची खुशी आपकी फैमिली के साथ में है। सो हर जगह खुशी ढूंढने की कोशिश मत करो, हर किसी के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश मत करो, अपनी फैमिली के साथ रहो। उनसे ज्यादा आपको कोई और खुशियां नहीं दे सकता। और अगर आपकी फैमिली से भी आपकी नहीं बनती है, देन अपनी खुशी आपको खुद में ढूंढनी है। जो करना आपको अच्छा लगता है उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, उस तरफ आपको काम करना है और अपनी ग्रोथ करनी है। ऐसा नहीं है किसी का वेट कर रहे हो, किसी से जस्टिस मिल जाए, किसी को सबक मिल जाए, किसी को रियलाइज हो, आपको इस सब में पढ़ना ही नहीं है। या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके होने की वजह क्या थी, मैं तो अच्छी थी फिर मेरे साथ क्यों हुआ। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको उस वक्त नहीं मिलते जिस वक्त आप चाहते हो। समय के साथ आपको मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये बंदा आपको ये समझा देगा। ठीक है, सो ये है कोई जो आने वाला है, वाटर साइन हो सकता है।
अगेन मैं कहूंगी कि हो सकता है ये ट्रेवल करते वक्त आपको मिले। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। एंड हाँ, मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूंगी, मैं कुछ मेजर अर्कानास और देखना चाहूंगी जिससे और क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद ही मैं ये जो फाइल है इसको क्लोज करने वाली हूँ। वर्ल्ड आपके लिए आया है, सन। ओके, तो अगेन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स 2 बार आया है, इधर भी है इधर भी है, और यहाँ पर आपके लिए सन भी आ गया। तो ये बंदा खुशियां लेकर आ रहा है विथ क्लैरिटी, ठीक है। सो आपको अब खुश हो जाना चाहिए और इस बंदे को वेलकम करना है। एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड है जो कि अबंडेंस की बात करता है, तो ढेर सारी अबंडेंस ये बंदा लेकर आएगा। और फिर से आपके लिए जजमेंट आ गया है, ये पाइल 1 में भी हुआ था ऐसा ही। तो सभी के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब फाइनली आपको मिलेंगे, या फिर तो उसी बंदे से जिसका कि आप वेट कर रहे हो, या फिर किसी और से। जैसे कि पाइल 1 में आया था कि जिनका वो वेट कर रहे हैं, जिनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही उनकी लाइफ में आएंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। बट यहाँ पर आया है कि कोई और आएगा जो आपके सवालों के जवाब आपको देगा। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये बंदा जो पहले कोई था उसका आना आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो कोई और आएगा और आपके सवालों के जवाब देगा। कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, खुशियां आने वाली हैं। 2 कार्ड्स ऐसे हैं, यहाँ पर भी ये है। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि अब आपको रोना धोना नहीं है और ना ही दुखी होना है। खुश हो जाओ और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय बाय।